सॉरी स्टूडेंट, वो बीच में ही वीडियो कट हो गई, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इस टॉपिक को एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम किस में थे? क्लैस्ट्रोगैमस फ्लावर और कैस्मोगैमस फ्लावर्स। तो क्लैस्ट्रोगैमस फ्लावर्स का मतलब हमने बता दिया कि दीज आर अ क्लोज फ्लावर एंड देयर एंथर एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर। ठीक है। इसके बाद हमने कहा था कि जो क्लैस्ट्रोगैमस फ्लावर होते हैं बच्चों, इसमें जो है क्या होता है कि जो एस्योर्ड सीड सेट होता है वो प्रोड्यूस होता ही होता है इन द अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, यानी कि पॉलिनेटर्स भले हो ना हो लेकिन फिर भी जो है क्या होता है इसमें सीड जो है प्रोड्यूस होते ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टिग्मा और जो एंथर होते हैं वो एक दूसरे के इतने क्लोज मौजूद होते हैं कि जैसे ही जो है आपका क्या होगा, एंथर मैच्योर होगा, ये फटेगा तो इसके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो स्टिग्मा पर लैंड हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड हम आपको बच्चों बता रहे थे क्या? कैस्मोगैमस फ्लावर्स। तो कैस्मोगैमस फ्लावर्स हमने क्या बताया कि दीज आर ओपन फ्लावर्स विद एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन, यानी कि ओपन फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि ये है आपका ओपन फ्लावर है। ठीक है। और इसके सेक्स ऑर्गन क्या है? एक्सपोज हैं। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है और ये मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है। तो ये हो गया आपका कैस्मोगैमस फ्लावर। तो बच्चों जो हमने आपको क्लैस्ट्रोगैमस फ्लावर बताया ना, और ये जो कैस्मोगैमस फ्लावर, ये एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर हैं, यानी कि आपका जो है कॉमेलिना या ऑक्जेलिस, ये इस तरीके के प्लांट्स हैं जिसमें कि ये दोनों ही टाइप के फ्लावर्स इनमें मौजूद होते हैं। ये अलग अलग प्लांट्स के नहीं है बच्चों, एक ही प्लांट्स के हैं। कैसे? देखो, ये एग्जाम्पल के तौर पे ये एक प्लांट है जो कि माना ऑक्जेलिस है या आपका कॉमेलिना है। इसमें क्या है बच्चों, जैसे एक तो ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि ये वाली जो ब्रांच है ना, इसमें ये जो है ना बच्चों, ये फ्लावर हैं, लेकिन कैसे फ्लावर है आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से बंद फ्लावर हैं। ठीक है। तो इन फ्लावर्स को कहते हैं क्या? क्लैस्ट्रोगैमस फ्लावर, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर समझा था। क्या? क्लैस्ट्रोगैमस फ्लावर का मतलब कि जो कि क्या होते हैं? क्लोज्ड फ्लावर होते हैं। तो आप देख रहे हो बच्चों, ये क्लोज्ड है, ये बंद है, इनके जो सेक्स ऑर्गन्स है वो एक्सपोज नहीं है। ठीक है। वहीं इसी प्लांट्स में ऐसे भी फ्लावर हैं जिनके की क्या है, जो सेक्स ऑर्गन है वो एक्सपोज्ड है, मतलब ओपन फ्लावर हैं। ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको, ये फ्लावर कैसे हैं? ओपन है, इनके जो सेक्स ऑर्गन है वो एक्सपोज हैं। ठीक है। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया इस फ्लावर का, ये मेल हो गया, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया, ये मेल हो गया आपका ये वाले। ठीक है। अब इनमें तो क्या है बच्चों, इनमें जो है पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट्स नहीं है इस फ्लावर को। ठीक है। अपने आप ही जो है एंथर ब्रस्ट होगा और इसके पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर लैंड हो जाएंगे। लेकिन जैसे ये फ्लावर है ना बच्चों, तो इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है बच्चों? इसमें देखो, ऑटोगैमी भी हो सकती है, इसके ही एंथर इसके स्टिग्मा पर लैंड हो सकते हैं, एक ही चांस हो सकता है इस फ्लावर के पास। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है गिटैनोगैमी हो सकती है कि इस फ्लावर के एंथर इस फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड हो गए हों, ये गिटैनोगैमी हो गया। और तीसरा क्या हो गया बच्चों कि सपोज कोई दूसरा प्लांट है किसका, ऑक्जेलिस का, और उसके पॉलन ग्रेन आकर इस एक्सपोज वाले फीमेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर गिर जाए, तो जिनोगैमी भी हो सकता है। तो बच्चों नेचर ने क्या दे रखा है इस प्लांट्स को कि अगर सपोज इसमें इस प्लांट्स में ऑटोगैमी नहीं हो पा रही है या गिटैनोगैमी नहीं हो पा रही है या जिनोगैमी नहीं हो पा रही है, इस फ्लावर्स के पास ये चांस है कि ये फिर भी अपने एस्योर्ड सीड सेट को प्रोड्यूस कर सकता है। किसके ज़रिए? क्लैस्ट्रोगैमस फ्लावर के ज़रिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको किसी भी तरीके के पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ यहाँ पर जो है पॉलिनेटर नहीं मिल पाया और नहीं हो पाया किसका, मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन, लेकिन यहाँ पर इस वाले फ्लावर के पास तो क्या है, फर्टिलाइजेशन होना ही होना है मेल और फीमेल गैमेट का। तो क्या हो गया बच्चों ये कि ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि क्लैस्ट्रोगैमस फ्लावर भी है और कौन सा भी है, कैस्मोगैमस फ्लावर भी है। तो मैंने समझा दिया आपको कि क्लैस्ट्रोगैमस फ्लावर का मतलब जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं, लेकिन इनके जो है मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो एक दूसरे की इतने क्लोज मौजूद होते हैं कि इनमें एस्योर्ड सीड सेट बनना ही बनना है इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। वहीं इस प्लांट्स में ऐसे भी फ्लावर हैं जो कि ओपन हैं, जिनके कि सेक्स ऑर्गन एक्सपोज हैं। तो नेचर ने इसको क्या ट्रिक दी है कि अगर सपोज है पॉलिनेटर नहीं मिल पाता है और ये एक्सपोज वाले फ्लावर में जो है पॉलिनेशन नहीं हो पाता है,
तो लो भाई, तुम्हारे पास दूसरा चांस ये है कि जो तुम्हारे क्लैस्ट्रोगैमस फ्लावर हैं उनमें तो सीड बनना ही बनना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको समझाना चाहती थी कि व्हाट इज़ क्लैस्ट्रोगैमस फ्लावर और व्हाट इज़ कैस्मोगैमस फ्लावर। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, दैट इज़ आउटब्रीडिंग डिवाइस। ठीक है बच्चों, क्या है आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस जो होती है बच्चों, ये क्या है आपका जो नेचर है ना, नेचर में जो है ऑटोगैमी को क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए जो है आउटब्रीडिंग डिवाइस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिखा हुआ कि आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब ट्रिक ऑफ नेचर टू अवॉइड ऑटोगैमी, यानी कि जो ऑटोगैमी होती है, यानी कि जब एक फ्लावर के बीच में ही क्या हो रहा होता है, पॉलिनेशन होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, ऑटोगैमी कहा जाता है। तो हमने कहा था कि ऑटोगैमी को जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है नेचर में कि ऑटोगैमी हो, क्योंकि इससे क्या हो, ऑटोगैमी एक तरीके से क्या होती है आपका इनब्रीडिंग होती है, एक ही फ्लावर के बीच में हो रही है ब्रीड, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं इनब्रीडिंग। और इनब्रीडिंग से हमेशा क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, जिससे कि जो है कोई प्लांट हो चाहे ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है, या कोई ह्यूमन बीइंग हो या अदर एनिमल्स हो, उनमें क्या हो जाती है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि नेचर ने जो है ऑटोगैमी को अवॉइड करने के लिए क्या क्या ट्रिक खेली हैं। ठीक है, कि ऑटोगैमी ना हो जिस वजह से। ठीक है, तो फर्स्ट है कि मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स डू नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। ठीक है, कि नेचर ने क्या किया है कि सपोज कोई फ्लावर है ना, जैसे बच्चों ये फ्लावर है, तो इस फ्लावर का ये फीमेल क्या है ऑर्गन है और ये मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, तो ये दोनों एक टाइम पर जो है क्या नहीं होंगे, मैच्योर नहीं होंगे। तो एक टाइम पे सपोज ये फीमेल थी, ये बाद में मैच्योर हुई, और मेल जो था ये बहुत पहले ही मैच्योर हो गया। तो अब मेल का मैच्योर होकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना बच्चों, क्योंकि जब फीमेल मैच्योर ही नहीं हुई, फीमेल में एग ही नहीं बना, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता ना फिर। तो इसीलिए फर्स्ट ट्रिक नेचर ने ये खेली है कि जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं ना, वो एक साथ मैच्योर नहीं होते हैं। किस चीज़ को रोकने के लिए, ऑटोगैमी को रोकने के लिए। कि सपोज इस फ्लावर में फिर ऑटोगैमी के चांसेस ही नहीं बन पाएंगे ना बच्चों। सपोज हमने कहा कि ये एंथर तो पहले ही मैच्योर हो गया, ठीक है, और ये मैच्योर हो गए, इसके पॉलन ग्रेन माना यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन वो यहाँ तक पहुँच तो गए, लेकिन यहाँ जब फीमेल की ओवरी है, जो उसकी ओवरी के अंदर ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर जो क्या है एग है, वही मैच्योर नहीं हुआ, तो वो किस तरीके से फर्टिलाइज हो जाएगा। तो फर्स्ट ट्रिक ये खेली है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को एक साथ मैच्योर मत होने दो। ठीक है, इसको रोकने के लिए, ऑटोगैमी को रोकने के लिए। तो ऑटोगैमी को रोकने के लिए हो रहा है ये सब कुछ। ठीक है, सेकंड ट्रिक क्या खेली है बच्चों नेचर ने, कि मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर लोकेटेड एट द डिफरेंट पोजिशन दैट पोलन इज नॉट रीच स्टिग्मा। दूसरी ट्रिक देखो बच्चों नेचर ने क्या खेली है ऑटोगैमी को अवॉइड करने के लिए, कि सपोज़ ये एक फ्लावर है, मैं उसी फ्लावर को लेकर आपको समझा रही हूँ। एक फ्लावर है, इसमें क्या किया है नेचर ने कि जो ये फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है ना बच्चों, ये जो फीमेल ऑर्गन है और ये जो मेल ऑर्गन है, इनकी पोजीशन ऐसे बना दी है कि जो पॉलन ग्रेन्स है ना, वो यहाँ तक पहुँच ही ना पाए, है ना। क्या क्या, अब देखो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है बच्चों, इसका साइज़ आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा है, और जो ये ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है ये काफ़ी छोटे हैं। अगर सपोज़ एक बार के लिए ये दोनों एक साथ मैच्योर हो भी गए, तो यहाँ से ना यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा ये बच्चों, ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ खुद नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो दूसरी ट्रिक ये खेली है नेचर ने। ठीक है, कि क्या किया है कि जो मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है ना, वो उनकी पोजीशन ऐसे बना दी है कि ताकि कि जो उस फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स है ना, वो उसी फ्लावर्स के स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है बच्चों, तो दूसरी ट्रिक नेचर ने ये खेली है। ठीक है, थर्ड क्या होता है बच्चों, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। थर्ड ट्रिक क्या खेली है नेचर ने ऑटोगैमी को अवॉइड करने के लिए। थर्ड ट्रिक क्या खेली है बच्चों ऑटोगैमी को अवॉइड करने के लिए, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स ऑफ सेम जेनेटिक मेकअप आर रिजेक्टेड। सपोज बच्चों ये कोई फ्लावर है, ठीक है, अब जो है सपोज ये इस तरीके का फ्लावर है कोई, ये इसका थैलेमस, ये जो है इसका जो है फीमेल
रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये सपोज इसके जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों सपोज इस फ्लावर की पोजीशन है ऐसी कि जो है इसका जब जो है क्या हो, एंथर मैच्योर हो और ये ब्रस्ट हो, तो इसके पॉलन ग्रेन्स आकर जो है स्टिग्मा पर लैंड हो जाए। ठीक है, माना ये ऐसा कोई इस टाइप का कोई फ्लावर है कि इसका एंथर जैसे मैच्योर हुआ, ब्रस्ट हुआ और इसकी पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर खुद ही झड़ गए। लेकिन थर्ड ट्रिक जो खेली है बच्चों नेचर ने, वो ये खेली है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना सेम जेनेटिक मेकअप वाले, ये जो होता है फीमेल जो ऑर्गन होता है, ये उसको खुद ही रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि पॉलन ग्रेन्स ऑफ सेम जेनेटिक मेकअप आर रिजेक्टेड। तो सपोज इसके पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर लैंड भी हो गए ना बच्चों, तो ये जो फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होगा ना, वो इन पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों क्या, थर्ड ट्रिक। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने क्या पढ़ा, आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब क्या था कि ट्रिक ऑफ नेचर टू अवॉइड ऑटोगैमी, कि नेचर्स ने किस तरीके से जो है ऑटोगैमी को अवॉइड करने के लिए ट्रिक खेली है कि ऑटोगैमी हो ही ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ऑटोगैमी होती है तो ऑटोगैमी की वजह से जो है एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब किसी भी प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिजम्स में क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। क्योंकि हमने क्या कहा कि जब सेम जेनेटिक मेकअप के बीच में संतानें पैदा होती रहती हैं, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगी कि जब उनकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो फर्टिलिटी लॉस हो जाएगी तो ये तो बड़ा ही मतलब भयंकर कुछ ट्रेजेडी हो जाएगी ना। ठीक है, कि हम जो है रिप्रोड्यूस करते हैं किस लिए, ताकि कि हम अपनी जो जनरेशन है उसको आगे बढ़ा सकें। ठीक है, और अगर वही चीज़ नहीं रह पाएगी तो चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी ना अपने आप। तो इसलिए जो है नेचर ने भी इन चीज़ों को जो है क्या किया है, ध्यान में रखा हुआ है। ठीक है, तो आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब क्या हो गया कि टू अवॉइड ऑटोगैमी। ठीक है, तो पहला क्या बताया बच्चों हमने कि मेल और फीमेल ऑर्गन्स जो होते हैं एक साथ मैच्योर नहीं होते हैं। एक साथ मैच्योर होने का क्या कारण हो सकता है कि एंथर जो है सपोज पोजीशन ऐसी है कि जो है एंथर मैच्योर हुआ और उसी टाइम पर जो है फीमेल भी ऑर्गन भी मैच्योर हुआ, तो इसके पॉलन ग्रेन्स इसमें लैंड होंगे तो वो ऑब्वियसली एग तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए नेचर ने क्या किया कि भाई तुम दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होगे, पहला एंथर होगा या पहले कार्पेल होगा या पहले कार्पेल होगा बाद में एंथर होगा। ठीक है, एक साथ दोनों सेक्स ऑर्गन को मैच्योर होने ही नहीं देती है। ठीक है, सेकंड ट्रिक ये खेली है कि जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं ना, उनकी पोजीशन ऐसे बना दी है कि वो जो है पॉलन ग्रेन्स जो है क्या हो, स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाए। तो उनका साइज़ या उनकी पोजीशन इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर साइज़ को लेकर बनाया कि सपोज पॉलन जो आपका मेल सेक्स ऑर्गन है उसका साइज़ बहुत छोटा हो गया, फीमेल का काफ़ी बड़ा हो गया। तो अगर सपोज़ ये एक साथ ये फ्लावर मैच्योर हो भी जा रहे हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन इसके एक साथ मैच्योर हो भी जा रहे हैं, तो इसके पॉलन ग्रेन्स यहाँ तक खुद ही नहीं पहुँच पाएगा ना। ठीक है, तो दूसरी ट्रिक ये खेली है कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स की पोजीशन जो है बिल्कुल डिफरेंट कर दी है, ताकि कि उसका जो है पॉलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा पर पहुँच ही ना पाए। ठीक है, थर्ड क्या ट्रिक खेली है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का, कि अगर सपोज सेम जेनेटिक मेकअप वाला, सेम जेनेटिक मेकअप मतलब जिसके जीन जो है सेम है, सेम, और वो किसका होगा, ऑब्वियसली सेम फ्लावर का होगा। जो जेनेटिक मेकअप इस एंथर का होगा वही जेनेटिक मेकअप भाई ऑब्वियसली इस कार्पेल का भी होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही प्लांट की संतानें हैं। ठीक है, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब, इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या हो गया बच्चों कि जो सेम जेनेटिक मेकअप वाले पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, उनको क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो जैसे हमने कहा कि सपोज फ्लावर की पोजीशन ऐसी हो भी गई, ठीक है, कि एंथर जो है साइज़ में बड़ा है, देन कार्पेल छोटा है, और पोजीशन ऐसी है कि एंथर ब्रस्ट होते ही पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच जा रहे हैं, लेकिन ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है कि इन पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये तो भाई मेरा ही जेनेटिक मेकअप वाला है, तो इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इससे जो मेरा बच्चा पैदा होगा वो कुछ खास नहीं होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए ये चाहती है कि कोई ऐसा जेनेटिक मेकअप वाला पॉलन ग्रेन आए जिससे कि हमारा एक नया कॉम्बिनेशन बने। तो थर्ड हो गया क्या, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट आता बच्चों आपका जो है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का मतलब कि जिनके जरिए जो है नेचर में जो है पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है। तो देखो बच्चों, जो पॉलिनेशन होता है उसके दो एजेंट्स होते हैं, एक होता है आपका अबायोटिक एजेंट्स, दूसरा होता है बायोटिक एजेंट्स। ठीक है, अबायोटिक एजेंट्स में क्या होते हैं बच्चों, विंड और वाटर। आपको पता है कि विंड और वाटर ये क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं।
तो ये पॉलिनेशन के कैसे हो गए, अबायोटिक एजेंट हो गए, ठीक है। विंड को हम कहते हैं आपका जो है एनिमोफिली। विंड के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है, एनिमोफिली, ठीक है। वाटर के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को कहा जाता है बच्चों हाइड्रोफिली। बायोटिक एजेंट का मतलब हो गया बच्चों जहाँ पर कि जो है किसी लाइफ ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो है क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। तो बायोटिक एजेंट्स में क्या होते हैं आपके, एनिमल्स होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसको कहा जाता है एनिमल्स के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है बच्चों, जूफिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, जूफिली कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब आता है बच्चों आपका कि जो क्लियर नहीं आ रही, ठीक है, कि जो जूफिली होता है ना, तो जूफिली में क्या क्या आ सकते हैं आपके एग्जाम्पल के तौर पे। आपको पता है बटरफ्लाई हो सकती है बच्चों, हनी बी हो सकती है, बर्ड्स हो सकती है, मॉस हो सकती हैं, आंट्स हो सकती है, जो गार्डन लिजार्ड्स हो सकती हैं, है ना। तो इन एनिमल्स के ज़रिए जो है क्या होता है बच्चों, पॉलिनेशन होता है। और एनिमल्स के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, जूफिली कहते हैं। वाटर के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहते हैं, और विंड के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों आपका जो है क्या, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। दो एजेंट्स होते हैं, अबायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट। अबायोटिक में विंड और वाटर। विंड के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को एनिमोफिली, वाटर के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली, एनिमल्स के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को जूफिली। एनिमल्स में कौन कौन से हो सकते हैं आपके, बटरफ्लाई हो सकती है, हनी बी हो सकती है, बर्ड्स हो सकती है, मॉथ हो सकती है, आंट्स हो सकती हैं, गार्डन लिजार्ड्स हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, जिनके द्वारा जो है बीटल्स हो सकते हैं कि पॉलिनेशन होता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है बच्चों वो क्लियर हो चुका होगा। तो बच्चों अभी तक हम जो है क्या पढ़ चुके हैं, हमने जो है मेल सेक्स ऑर्गन का हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद हम जो है सेकंड टॉपिक अपना जो है बच्चों फीमेल वाला पढ़ चुके हैं कि फीमेल में किस तरीके से जो है एग सेल बनती हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों अब हम पढ़ चुके हैं कि क्योंकि फ्लावर्स में जो है क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर जो है प्लांट्स में तो क्वाइटस या इंटरकोर्स जैसा कुछ नहीं होता है, तो इनमें जो है क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो अभी आज के लेक्चर में हम जो है पॉलिनेशन भी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से पॉलिनेशन होता है, कितने टाइप्स का पॉलिनेशन हो सकता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ चुके हैं आपका जो है आउट ब्रीडिंग डिवाइस की जो ऑटोगैमी होती है, जिसकी वजह से जो है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, उसको रोकने के लिए जो है नेचर्स ने क्या क्या ट्रिक खेली हैं, ठीक है। उसके बाद हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा मेल और फीमेल जो गैमेट का है ना बच्चों, ये कंप्लीट हो चुका है। और मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट पे किस तरीके से पहुंच पाता है वो भी आज हम पॉलिनेशन के ज़रिए पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों हमारा होगा नेक्स्ट डे, वो होगा कि अब जो है जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट से किस तरीके से फर्टिलाइज होगा और क्या बनाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों हम जो है क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे का जो लेक्चर होगा उसमें आपको पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू बच्चों।